भारत में रेलवे को आम आदमी की जीवन रेखा कहा जाता है। रोजाना हजारों लाखों लोग रेलवे के माध्यम से अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचते हैं, किंतु अब ये रेल यात्रा खतरे की यात्रा बनती चली जा रही है, क्योंकि जब से केंद्र की सत्ता में मोदी सरकार बैठी है तभी से रेल दुर्घटनाओं में निरंतर वृद्धि दर्ज की जा रही है। यदि हम 2014 से 2024 तक की बात करें तो इन 10 वर्षों में 641 से अधिक रेल दुर्घटनाएं दर्ज की गई हैं। यदि हम मोदी सरकार 3 के कार्यकाल की बात करें तो मोदी सरकार 3 के 100 दिन के ही कार्यकाल में 40 से अधिक रेल दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। इन रेल दुर्घटनाओं के पीछे केंद्र सरकार की उदासीनता, उनकी लापरवाही, उनका कुप्रबंधन और रेलवे में नई भर्ती न करना और पटरियों का ढंग से रखरखाव न करना जिम्मेदार है। किंतु केंद्र की भाजपा सरकार अपने निकम्मेपन, अपने कुप्रबंधन और अपनी जवाबदेही से बचने के लिए रेल दुर्घटनाओं को एक नया दृष्टिकोण दे रही है, जिसको कहते हैं जिहाद। जी हाँ, भाजपा जिहाद जैसे शब्दों का उपयोग करके अपने निकम्मेपन पर पर्दा डालने का प्रयास कर रही है। कहीं ना कहीं वे इसे सांप्रदायिक रंग देकर रेल दुर्घटनाओं को एक धर्म विशेष के लोगों के साथ जोड़कर देश में नफरत और सांप्रदायिकता फैलाने का प्रयास कर रही है। हत्याएं करने का षड्यंत्र है, देश की सरकार को भी बदनाम करने की कोशिश है और बड़े पैमाने पे लोगों को मारने की साजिशें हैं। ये रेल जिहाद के खिलाफ कठोर कदम उठाए जाने जरूरी है और इनको आतंकियों की तरह इनका इलाज किया जाना जरूरी है। क्या था ये? रेल जिहाद नहीं है तो और क्या जिहाद है? ये रेल जिहाद पर उतरा है। अब ये जिहादी लगातार ट्रेनों को भी टारगेट कर रहे हैं। ट्रेन में बैठे पैसेंजरों के लिए ये जिहादी मौत की कहानी लिख रहे हैं। हादसे की वजह में रेलवे की कमियां तलाशी जाती थी, लेकिन अब जांच का दायरा रेल जिहाद की साजिश तक पहुंच गया है। तो शहर शहर रेल जिहाद की तस्वीरें सामने आ रही हैं। रेलगाड़ियों को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। बठिंडा और कानपुर की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले कानपुर में हाल ही में सूरत में पटरी के साथ छेड़छाड़ करने का एक मामला सामने आया था, जिसके बाद तमाम गोदी मीडिया और भाजपा के आईटी सेल के 2 रुपल्ली वाले नौकर ये फैला रहे थे कि एक धर्म विशेष के लोग जिहाद के माध्यम से रेल दुर्घटनाओं को अंजाम देने का काम कर रहे हैं, जबकि जांच में पता लगा कि उस पटरी के साथ छेड़छाड़ करने वालों का नाम सुभाष और मनीष है, जो रेलवे के ही कर्मचारी हैं, जिन्होंने पैसा, प्रमोशन और प्रसिद्धि के लिए इस काम को अंजाम दिया था। इस खुलासे के बाद भाजपा के आईटी सेल और गोदी मीडिया में सन्नाटा है। कोई डिबेट नहीं करना चाह रहा है और कोई इस पर चर्चा नहीं करना चाह रहा है। भाजपा की बेशर्मी का ये सबसे उत्तम प्रमाण है कि कैसे भाजपा अपने निकम्मेपन पे पर्दा डालने के लिए देश में एक धर्म विशेष के लोगों को निशाना बनाती है और देश में नफरत और सांप्रदायिकता फैलाकर अपने राजपाट को कायम रखना चाहती है। इस वीडियो के संबंध में आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों और मित्रों के साथ साझा कर दें।